नमस्कार दोस्तों, आपका यूएस क्लासेस में मेरा किस बार एक बार फिर स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के 13वें नंबर के सवाल। इससे पहले के सवाल आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और ये सवाल आज यहाँ 13 नंबर से चालू करते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। मतलब क्या ज्ञात करना है आपको? एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो दोनों क्या करना, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे हल डाला है आपका, लिखेंगे 12, 15, 21। ये तो फिर आप इसको सीधा करिए, 12 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 बराबर आपका 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 के कर लीजिए, 15 का आपका आ जाएगा 3 गुणे 5। और 21 का करेंगे आप, 21 का आ जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर होता है जो आपका तीनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है? 3 3 3, तो 3 क्या है आपका कॉमन ही, तो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाता है? एलसीएम होता है जो सबसे बड़ी घात हो वो लिखना है और सभी संख्याओं को लिखना है। तो 2 की पावर कितनी है यहाँ? 2। 3 की पावर क्या है? 3 सभी जगह एक ही बार है तो 3 एक बार। 5 सभी जगह कितनी बार है? एक बार है, मतलब यहाँ। और 7 कितना है? 7 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका कितना आ जाएगा? 4। 4 है 4 की 12, 12 पर 60, 60 मतलब 420। आपका एलसीएम कितना आ गया? 420। इसी प्रकार से इसको कह रहा है इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और इसमें एक भी गुणे में लगा सकते हैं। ठीक है, 9 का कितना हो जाएगा? 1 गुणे 3 गुणे 3। 3 त्रिक 9, 9 एकम 9। 25 को क्या लिखेंगे? 1 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है लगभग। तो जब कॉमन कुछ नहीं मिलता तो एक इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि कॉमन एक का मल्टीप्लाई सभी में रहता है। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1। अब एलसीएम बराबर, एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा? 1, 2 की पावर कितनी है? 3 बार है। और 3 की पावर कितनी है? 2 बार है। अब 5 की पावर कितनी बार है? 5 की पावर भी 2 बार है। तो इस प्रकार से जब संख्या मिल जाती है तो इनका गुणा करेंगे। 8 8 9 72 72, मतलब 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 1800। एलसीएम कितना आ गया आपका? 1800। एचसीएफ कितना आ गया आपका? ये आ गया। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनको हल करके गुणनखंड में जो सब में कॉमन वो एचसीएफ है, जो सबसे बड़ी घात हो वो लिखना उस संख्या की, आपका आंसर आ जाएगा। 14वें नंबर का सवाल कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया है। कर न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 तथा 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल आता हो। कौन सी संख्या ज्ञात करना? निम्नतम। निम्नतम का मतलब होता है लासा, और अधिकतम का मतलब होता है, महत्तम का मतलब होता है तिमाशा। तो आपको इसमें लासा निकालना मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये 35 दिया है, ठीक है, 56 दिया है और 91। इसका क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम किस लिए? एक साथ सब इकट्ठा सॉल्व कर देते हैं। या फिर अलग अलग निकालेंगे तो फैक्टर करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको करेंगे तो किससे आएगा? ये आपका 2 से। तो 35 पे 35 रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 28। ये तो जाएगा नहीं, आपका 91 में ही रहेगा, मतलब 91। फिर आपको ये 2 से चला जाएगा क्योंकि 28 है, 3500 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 14 दूनी 28, 91 नहीं कटेगा। फिर आपका ये 2 से चला जाएगा, ये 35 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और ये 91 आ जाएगा। अब आपका ये क्या है? 35 है तो 5 से कट जाएगा, तो 7 बना 35, 7, 91 5 से नहीं कटेगा। अब इस किससे कटेगा? ये आपका 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 13 7 91। अब ये 13 से कट जाएगा,
तो जो भी आपकी संख्या है क्या आई, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार, और 7 कितनी बार आया, 1 बार, और 13 कितनी बार आई है। जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर आपका आ जाएगा 3640, इसको मतलब गुणा करेंगे 8 पंच 40, ठीक, और 13 7 91, 40 91 कितना है 3640। अब वो क्या कह रहा है, 60 शेषफल आता है, जो शेषफल आता है उसको जोड़ दीजिए। देखिए अभिष्ट संख्या बराबर 3640 प्लस 7 बराबर आपके कितना आ गया 3647। ये आपका आंसर। जो शेषफल बचता है उसको एलसीएम निकाल के जब मासा की बात करेगा तो मासा में हम क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं, और जब लासा की बात करेगा तो लासा में हम क्या करते थे, लासा में पहले संख्याओं को निकाल लेते, जो मान आता है उससे माइनस करते हैं, जितना अंतर अपन को करना है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला सवाल 15 नंबर का कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 से, इसमें भी क्या कर रहा है, निम्नतम मतलब मासा ज्ञात करवा रहा है, लासा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल 8 व 12 प्राप्त होते हैं। इसमें डबल शेषफल आ रहा है, पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को लिखेंगे और इनका लासा निकालेंगे। तो लिखिए 28 और 32, 28 और 32 का जब हम निकालेंगे तो ये किससे जाएगा, 14 से जाएगा, ये 16 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। फिर आप किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 7 ही रहेगा। फिर आप यहाँ 2 से करेंगे, कितना 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, ये 7 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो इसकी संख्या लिख लेंगे, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार, 3 4 5, और कितनी बार 7 आया, 1 बार। ठीक है, तो ये कितना 2 4 4 9 8 16 16 9 32 गुणे 7 आ जाएगा आपका, और जिसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है, अब अभिष्ट संख्या में निकालना है, तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या हो जाएगी इसकी क्या है, इसकी 224, और हमारा शेषफल क्या था, बच रहा है 8 बच रहा है और 12, इनको जोड़ के आपको शेषफल को घटाना है, प्राप्त हो रहे हैं ना शेषफल, तो इसको माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 224 माइनस 20 बराबर आपका आ जाएगा 204। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बहुत छोटे और सिंपल सवाल है। अब आपके बहुत ही बात परीक्षा में हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पेपर की दृष्टि 100% की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% आप लिख सकते हैं, ये पेपर में आता ही आता है। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √3 एक अपर्मेय संख्या। देखिए इसको अगर ये आपका 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आप सीधा लिखिए, माना 2 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। अपर में पूछिए, पर में मान के करना है। ठीक है, 2 माइनस √3 क्या है, एक अपर में संख्या, और यहाँ पे कितना दिया, 2 दिया है, माइनस का 3 दिया है। ठीक है, और लिखिए हम जानते हैं कि 2 एक परमेय संख्या है। क्या है, हम जानते हैं कि 2 एक क्या है, परमेय संख्या है। अतः तो लिख सकते, अतः 2 परमेय संख्या का अंतर भी परमेय संख्या होता है। क्या होता है, अंतर भी परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है भाई, संख्या क्या है, 2 माइनस √3 है। अब 2 हमारी क्या है, परमेय संख्या है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो इनका अंतर क्या आना चाहिए, परमेय आना चाहिए।
2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना है √3, ठीक है, माइनस का। जबकि हम क्या जानते हैं, ये लिख लेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपर में संख्या है। क्या है? अपर में संख्या जो कि विरोधाभास प्रकट करती है। कैसा विरोध प्रकट कर रही है भाई? उसने पर में सिद्ध हुई है और निकली कि नहीं अपर में। हमें कैसा निकलना चाहिए? पर में। ये विरोध प्रकट कर रही है तो विरोधाभास प्रकट करती है, इसलिए 2 माइनस √2 एक अपर में संख्या है। ठीक है, ये आपको हो गया एक नंबर या 2 नंबर में जब सवाल पूछता है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको बड़े में पूछता तो इस प्रकार से सवाल हल करेंगे। इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार से हल कर सकते हो। अब ये एक दूसरा टाइप देख लीजिए। जैसे ये सवाल है, लिखेंगे माना √5 प्लस √3 एक परमेय संख्या। क्या? एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या तो जब परमेय संख्या होगी तो कैसी होगी? p/q के रूप में होगी। ठीक है, √5 प्लस √3 और आप मान लीजिए p/q के रूप में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ये √5 इस साइड रखेंगे, प्लस ये बात ये है ना, जो बराबर लगाएंगे, बराबर p/q माइनस √3। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q माइनस √3 का वर्ग। इस प्रकार से वर्ग करेंगे। अब देखिए आगे, जब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? इस वर्ग से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 बराबर इसका क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और -2a का मान कितना दिया? p/q और b का मान कितना दिया? √3। ठीक है, तो 5 बराबर तो p²/q²। ये क्या हो? इससे रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -2√3 p/q। ये आ गया। अब ये माइनस की चीज है तो इस साइड कहीं पर आ जाएगी प्लस की, तो 2√3 p/q बराबर p²/q²। प्लस का 3 है, इस साइड कहेगा आ जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा? 2/√3 p/q बराबर p²/q²। ये कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, अब इसकी भिन्न बना लेंगे तो 2√3 p/q बराबर इसका करेंगे तो q², क्योंकि इसके नीचे एक मान। ठीक है, इसका हो जाएगा p² -2 q²। ठीक है, तो 2√3 बराबर p² -2 q²/q²। ये p इसमें है तो किस में आ जाएगी? गुणे में, और ये किस में आ जाएगा? भाग में। इससे ये कट जाएगा आपका। कितना आ जाए? 2√3 बराबर p² -2 q²/p/q। तो √3 बराबर कितना आ जाएगा? p² -2 q²/2 p/q। ठीक है, कितना आ गया? अब ये क्या है हमारा? ये p/q के रूप में आई है, परमेय संख्या, तो लिखेंगे अतः
यह एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। और जबकि हम क्या जानते हैं, ठीक है, परमेय संख्या जो कि एक विरोधाभास, क्या विरोधाभास प्रकट करती है। ठीक, विरोधाभास प्रकट करती है, जबकि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो आपका सवाल था, सवाल क्या था? √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आज का लास्ट सवाल देखते हैं, 18वें नंबर का। ठीक है, बहुत सिंपल और अच्छा सवाल है, हर साल लगभग किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। कह रहा है एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है, तो 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करती है, वह एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो वो दोबारा कब मिलेंगे? जब इस प्रकार के सवाल होते, इस प्रकार के सवाल को कुछ नहीं करना है, इसमें हमें मासा लेना है। ठीक है, क्या करना है? मासा लेना। तो मासा लेने के लिए हम क्या करेंगे? संख्या हमारी क्या है? लिखेंगे संख्या, यह मतलब दूरी जो भी दी है, 48, 60 और 72। ठीक है, इनका हम अगर मासा निकालेंगे तो क्या होगा? 48 का 60 में भाग देंगे तो कितने आ जाएगा? 48 से कम, 48 घटाएंगे तो 12 आया। 12 का करेंगे तो 12 के मान 14, 36, 48, 4 बार में गया तो 12 आ गया। फिर 12 को भाग 72 में करेंगे तो 72, मतलब मासा कितना आ गया? इसका 72 आ गया। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर, अतः तीनों साइकिल सवार द्वारा एक दिन में की गई यात्रा बराबर कितना? 12 किलोमीटर। ठीक है, कितना की गई? तीनों साइकिल सवार द्वारा एक दिन में की गई यात्रा बराबर 12 किलोमीटर। अतः तीनों साइकिल सवार कितना करेंगे? तीनों साइकिल सवार एक साथ मिलेंगे बराबर, भाई 360, तो चक्कर लगा रहा, कितने एक दिन में कितनी चल रही दूरी? 12 कर देंगे, 12 3 36 बराबर 30 दिन। क्या लिखना है? 30 दिन। अतः तीनों साइकिल सवार 30 दिन बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके सवाल हो गए। इसी प्रकार के और सवालों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।